तो हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे चैनल द पॉप पैनल पे, जिसमें हम बात करेंगे अपकमिंग मूवीज और भी ट्रेंडिंग पॉप कल्चर टॉपिक्स पे, जो कि रिलेटेड होगा हॉलीवुड, बॉलीवुड और सब पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, गेम्स एंड एक्सेट्रा। तो मैं हूं आपके साथ उबैद। मैं हूँ आदित्य। और आज का टॉपिक होगा मेन द ओडेसी। हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम अपना इम्प्रेशन बता देते हैं स्पॉइलर फ्री, कि हमें मूवी कैसी लगी। तो आदित्य जी शुरू करते हैं। मूवी एक अच्छी थी, फन मूवी थी। मैं कहूंगा एक अलग ही प्रकार का एक्सपीरियंस था मूवी को थिएटर में देखने का। खासकर क्रिस्टोफर नोलन मूवी को लोग चाहते हैं कि वो एक थिएटर में एक्सपीरियंस कर पाए। मूवी अच्छी थी। मैं उसको अगर ओवरऑल रेटिंग के हिसाब से देखा जाए, मैं उसको 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, 9.5 भी ले लूँ, क्योंकि वो एक क्रिस्टोफर नोलन मूवी है। हाँ, अब जैसे कि हमें 2-4 दिन हो चुके हैं मूवी देखते हुए, तो स्टार्टिंग में तो मेरे को ऐसा लगा था कि यार ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा था, ठीक है यार, लेकिन उतना मजा नहीं आया। लेकिन अब मैं थोड़ा एडिट्स वगैरह देख रहा हूँ, और मैंने एक बारी और देख ली मूवी, थोड़ा जुगाड़ से। ले- तो अब मेरे को मूवी अच्छा। बहुत अच्छी लगने लगी, पता नहीं क्यों मूवी ग्रो कर गई मेरे ऊपर। और ये है कि स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि क्रिस्टोफर नोलन यार शायद इस बार ना नहीं कर पाया, लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो फिर भी अब मेरी मूवी की रेटिंग, पहले मैं 8 दे रहा था मूवी को, लेकिन अब मैं 9.5 दूंगा, क्योंकि मूवी बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को तो अब तो। सेकंड है मेरा ये हमारा। मानना है कि मूवी 9.5 डिजर्व करती है। 9.5 डिजर्व करती है, हाँ मेरी यही है। इंटरनेट पे भी डिजर्व सब करती यही कह रहे थे है। कि मूवी चलेगी नहीं, ये होगा, लेकिन ये है कि फाड़ दिया भाई मूवी ने, है ना। बस कुछ कुछ फ्लॉज है मूवी के अंदर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो उस बात मूवी करेंगे, में बात करेंगे। 0.5 नंबर काट देते हैं। हम आगे बात करते हैं हाँ, इसके बारे तो अब हम, तो ये था हमारा फर्स्ट इंप्रेशन दोनों का। और अब हम थोड़ा मूवी के अंदर घुसेंगे और मूवी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। और हम पहले बता दें, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, ना हमने बुक पढ़ी है, जस्ट हमारी प्योर नॉलेज है, वीडियोस देख देख के अलग अलग अपना रॉ इंप्रेशन देंगे। हम ये भी नहीं कह रहे कि हमको सब कुछ पता है, ना भैया आदित्य। में। हमने कोई बुक नहीं पढ़ी है, मतलब नॉर्मल जो बेसिक आइडिया मिला हमको इंटरनेट से, और जो हमने मूवी देखी है, हमारा खुद का थोड़ी एक्सपीरियंस रिसर्च में करी जैसी है मूवी लगी हमने, हम वो ऐसा भी डिस्कस। नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक है। थोड़ी पता है हमें बुक के अंदर क्या हुआ था, और भी चीजें। तो हम सबसे हम्म। पहले स्टार्ट करते हैं। मूवी ओपनिंग हुई थी भाई ट्रेविस स्कॉट से, है ना। हम्म। शुरू में ही ट्रेविस ट्रेविस स्कॉट स्कॉट दिखा के था। ज्यूस लॉ से। हाँ, ज्यूस लॉ से, जो कि आजकल काफी ट्रेंडिंग है रील्स में, मैंने अभी देखा था। हाँ। तो वो अपना वो पटक पटक के बता रहा था कि गाने गा रहा था वो, उस टाइम पे इस तरह गाने गाए जाते थे, है ना। उस हाँ। टाइम पे जो मतलब बताया जाता है कि ओडिसी के टाइम में, अपनी पुरानी ग्रीक माइथोलॉजी में इस टाइप के गाने गाए जाते थे, हम्म। मतलब उस इम्प्रेशन से। हाँ, तो मेरी तो समझ में ये आया, शायद वो होमर को रिप्रेजेंट कर रहा था, कि होमर ने हमें लिख के बताई है। और वो शायद, मेरी जितना समझ में मेरे इतने आया कि वो ट्रेविस स्कॉट होमर को कर रहा था, क्योंकि होमर की स्टोरी से ली है उन्होंने, है ना। हाँ, होमर की स्टोरी से लिए मेरे वो शायद जो जो ट्रॉय की उसकी कहानी थी, ओडिसियस की, जो लोगों को बताई जा रही थी, वो उस गाने को रिपीट कर रहा था जाके मूवी में इस बात को बताया गया, शायद तुमको। मतलब उसी तरीके से फैलाई गई थी बात वो। और हाँ, उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद शायद से टॉम हॉलैंड को दिखा दें, टेलेमेकस। टेलेमेकस, अगर मैं सही बोल रहा हूँ। टेलेमेकस दिखा। हाँ, तो यार उसके हाँ, बारे में क्या कहना टेलेमेकस। है, टॉम हॉलैंड के, भाई टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर टेलेमेकस। के। हाँ, ओ, टॉम हाँ। टॉम हॉलैंड की देखो एक्टिंग अच्छी थी, बस कुछ कुछ मुझे लगा कि ऊपर नीचे हो रहा है एक्टिंग में, जैसे कि कुछ वो उसके कुछ वर्ड्स जैसे वो बोल रहा था, मैं हमने इंग्लिश में देखे तो भाई हम रो इंप्रेशन देंगे उसके लिए। कुछ कुछ वर्ड्स उसके लग रहे थे मुझे ऊपर नीचे हो रहे हैं, बाकी एक्टिंग एक्टर तो अच्छा है, आप सबको पता है। हम्म। एक्टिंग उसकी ठीक थी, डिसेंट। मैं कहूंगा बेस्ट नहीं थी, अच्छी थी। हाँ, तो हमारा तो मूवी ऐसे ही क्लासिक क्रिस्टोफर नोलन स्टाइल में मूवी ऊपर नीचे शुरू होती है, मतलब एंडिंग मिक्स शुरू होती है ना, जैसे स्टाइल एंड क्रिस्टोफर नोलन का एंडिंग हाँ, पहले दिखा कुछ दी, मिक्स्ड होती टाइमलाइन ऊपर नीचे होती है। तो ऐसे ही हम कट्स फ्लैशबैक्स अलग अलग देखते चीजों हैं की उसके। आती है बीच हाँ, फ्लैशबैक्स आता है हमारे पास। और फिर शायद हमें ट्रोजन दिखाया जाता है ना, घोड़ा दिखाया जाता है वो, ट्रोजन में। हाँ, हॉर्स। हाँ। ट्रोजन वॉर का घोड़ा दिखाया जाता है, हाँ, तो जिसमें एलियट पेज का कैरेक्टर दिखाया उसका जाता है। बताओ। भाई वो देखो, सीन काफी सिनेमैटिकली काफी ज्यादा अच्छा लिया गया था वो। तुम्हें पता ही है नोलन साहब कैसे मूवी को लेते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग इंप्रेशन था, तुम मतलब पहले तो एक बंद उसमें देख रहे हो टेलेमेकस को, एक अंधेरे वाले एरिया में, और फिर से तुम्हें एक बड़ा सा समुद्र दिखता है, बीच में घोड़ा लगा हुआ। तो वो आपकी आंखों को काफी मतलब वैसा करता है, जिससे आपके काफी जो शॉट है काफी अच्छा दिखाई दे, ब्यूटीफुली, मतलब मैं कहना चाहूंगा बहुत अच्छे शॉट। चलो, तो पहला फिर आइलैंड पे, फिर इसका मतलब वही आइलैंड मान लो।
पहला वाला। हाँ मान सकते हैं। हाँ, तो फिर वो हाँ पहुंचते हैं, साइक्लोप्स उन्हें वाला। मेरे ख्याल से शिप दिखती है एक, उसके बंदों को वो बोलता है हम इसे नहीं खाएंगे, ये शीप जो होती हैं वो अपने पैक में घूमती हैं, तो हम पैक का पीछे करें। एक तो पहले पहले दिखा दिया हाँ ग्रीड, है फ्रॉक्स। ना, लालच। इस हाँ। हाँ, लालच दिखा दिया। बताओ, आगे बताओ, तुम बताओ अपना। खासकर ये ओडिशस का एक दिमाग भी दिखाते हैं कि वो उसको खाने वाले होते हैं, लेकिन ओडिशस रोकता है कि शीप्स हमेशा ग्रुप में घूमती है ताकि उनको और फूड मिल सके। हाँ। तो उसका बताओ भाई, जैसे ही वो स्क्रीन पे आएगा, जायंट साइक्लोप्स। साइक्लॉप्स, हाँ, कैसा लगा? भाई तब तो मतलब अंदर से फीलिंग आ रही थी कि भाई ये तो शायद हॉरर मूवी देख रहे हैं। हाँ। जैसे कि मतलब हम बिल्कुल अंधेरा कर रखा है और उसकी हल्की हल्की झलक आ रही है, उसकी साउंड आ रही है। तो मतलब काफी अच्छा सीन लगा मेरे को, मूवी का वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स था। और यार जब उसकी आप आंख बताओ। में वो मारते हैं ना वो चीख, भाई हम एक बिल्कुल नॉर्मल हम्म। थिएटर में देखी है हमने, गंदे से थिएटर में, क्योंकि हमारी सिटी में है नहीं। भाई उसकी चीख कैसी थी, अरिते है भाई। भाई भाई सीट हिल गई थी, सीट आप हिल बात रही थी नहीं एक करो बिल्कुल ये खराब अभी सी तुम। थिएटर की, भाई मैं तो सोच रहा हूँ आईमैक्स में क्या हाल हो रहा होगा बंदों का यार। हाँ वही तो। चलो। हाँ, फिर वो बस वहां पे एस्केप करते हैं नॉर्मली, दो चार बंदे, काफी बंदे मरते हैं उनके, दो चार तो नहीं। उसके बारे में क्या कहना है यार, वो वो जाते जाते क्यों मार के जा रहे हो? अच्छे खासे जा रहे हो वो। भाई वो तो हाँ। यार वो पड़ी लगड़ी ली तो है भाई, है और डिसीजन ने। अब भाई अब देखो, कैरेक्टर वो ऐसे ही लिखा गया है कि थोड़ा चालाक भी है लेकिन एक वॉरियर है। अब वो अपने हाँ, बंदों का बदला ले रहा है उससे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, अब स्टोरी भी तो लिखनी है। मैंने रिसर्च करी थोड़ी, तो मेरे को पता लगा था कि बुक में ये इसको मारता है, जैसे वो प्रे कर रहा था ना कि दे ब्लाइंड मी, है ना, अपने उसे पोसाइडन। पोसाइडन को प्रे कर रहा था कि वो डैड दे हाँ। ब्लाइंड मी, फादर दे ब्लाइंड मी। तो बुक में मैंने रिसर्च करी तो मेरे को पता लगा कि बुक में वो बोलता है कि नो बडी ब्लाइंड्स मी। तो पोसाइडन पूछता है हु ब्लाइंड्स यू, हु ब्लाइंड्स यू। तो वो जब जाता हम्म। है ना, जाते जाते उसके मार के जाता है, तो अपने नाम बता के हम्म। जाता है, माई नेम इज, बुक में ऐसा होता है, माई नेम इज हाँ। ओडेसियस। फिर वो बोलता है पोसाइडन को कि ओडेसिस ब्लाइंड मी, तो तब पोसाइडन को पता लगा था कि ओडेसिस ने तब तब कर स्टार्ट हुआ था टेक्निकली, बुक में ऐसा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, वो मूवी के अंदर हमको नहीं दिखाया गया। जाइंट्स वाले में पहले आते हैं, वो वहां उनके जाइंट से फाइट होती है, चलो लोग इससे मरते तो हैं, फिर वो फर्क नहीं भागते पड़ता हैं यार, वहां अभी तो मैं याद ही नहीं है। हाँ, जाइंट वाला। हाँ भाई, से। हाँ हाँ, जाइंट वाला भी जब तगड़ा वहां था से यार। भागते हैं भाई, वो मूवी इतना, वो शॉट इतना था ब्यूटीफुल है ना, मतलब बर्फ हल्की हल्की गिर रही है वहां से, जो सोल्जर्स जा रहे हैं और अंदर से जाइंट आ रहे हैं भाई साहब। बस था। एक बारी को तो ओडिसी की भाई गंदी फटी थी है यार, लेकिन वो सैड भी था हाँ यार, उनकी दो शिप डुबा दी हैं। बहुत सैड सीन था वो, हम्म। लेकिन बहुत सैड था। वो भी एक फिर तरीके वो से, वहां से जाते हैं फिर। जिससे तू कह रहा है ना कि ओडिसी स्मार्ट था यार, इतना भी स्मार्ट नहीं था, उसने बहुत बेवकूफी के काम करे भी हैं, है ना। ओडिशस स्मार्ट तो था लेकिन बेवकूफ तो भाई ह्यूमन नेचर है। हम्म। थोड़ी बहुत तो गलती हर कोई करता है। अब उसको थोड़ी पता है कि वो थोड़ा मैजिकल एलिमेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो चुका है। आप बात को समझो, अगर आप एक कैरेक्टर पर्सपेक्टिव से देखो, तो ओडिशस को तो ये लग रहा है कि वो यूथ लड़के अब वापस जा रहा है, उसे खाना ढूंढना है और घर पहुंचना है, लेकिन अब उसे ये नहीं पता कि वो पोसाइडन से उसका वो लड़ाई हो चुकी है और वो उसके साथ मैजिकल एलिमेंट्स यूज करने वाला है। उसको थोड़ी पता है कुछ। अब आप एक देखो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा उस टाइम पे, आप गेस करो थोड़ा बहुत। गलती तो वो करेगा ही करेगा। हाँ, परफेक्ट भी नहीं है वो। और ऊपर से यार उसे अपने क्रू हाँ। क्रू की भी टेंशन थी कि यार ये क्रू मेरा, एक तो उसको क्रूज का साथ भी नहीं दे रहा था। हाँ वो भी थोड़े कर रहे थे कि भाई हम्म। ऐसा करो ऐसा करो। सरसी वाला, फिर से अगेन एक और हॉरर मूवी का शॉट। हाँ यार, मुझे तो जब लगा वो था वो उसको, शेर वेर उन पे हमला करेंगे, है ना। हाँ तूने एक चीज नोटिस करी, लेकिन बस ये है हर तरीके का शेर दिखाया था उसमें, चीता, बाघ, भाई हिंदी बोल रहा है थोड़ा, चीता, बाघ और लो बब्बर शेर, सब हर तरीके के दिखाया, और लेपर्ड, है ना, चार पांच तरीके सब के दिखाया शेर था दिखाए थे। क्योंकि हाँ, और वो उनको अटैक भी नहीं कर रहे, वो भी एक बार को कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई क्या हो रहा है। उन्हें तो पता था कि भाई ये भी हमारी तरह, इनका भी कटेगा, हमारा भी कटा था, इनका भी हाँ कटेगा। वहां हाँ। पे थोड़ी स्मार्टनेस दिखती है ओडियंस की भाई, उसे पिघला लेता है औरत को, है ना, अपने क्रू को बचा लेता है वहां से। लेकिन वो जो भाई इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया है ना, जो वो गाना गाते हुए, भाई वो था भाई। कहते ही और बस था भाई। इसका भी ये बताया कि उसमें भी कोई सीजीआई यूज नहीं हुआ, बहुत मिनिमम सीजीआई यूज करा है इसमें भी। मैंने देखा था उसके कुछ आ रहे थे, रील्स आ रही थी, मैंने वहां देखा।
उस सीन की बात करें हाँ अब। नेक्स्ट सीन था वो कि हाँ, अबे हाँ, उसका मैंने बिहाइंड द सीन देखा भाई, जहाँ वो उनसे नहीं मिलता डेड पीपल से, फिर वहां से वो प्रोफेसी हाँ बताते हाँ हैं। हाँ हाँ, मैंने भी देखा ओ रील के भाई, अंदर। वो उन्होंने सही में बंदे भाई वो डाले तो, थे वो रेत के अंदर इतने सारे, 100 150। वो शायद स्विट्जरलैंड में हुआ शॉट, शायद से हाँ रासुबुसु हाँ में हाँ, देखा मैंने, स्विट्जरलैंड में मैट शूट डेमन किया। वगैरह सब हाँ पूरे मोटे मोटे हाँ हाँ कंबल ओढ़ के घूम रहे थे भाई। भाई क्या शॉट हाँ, वहां भाई पे यार। उनका जो मतलब अगर, सिनेमेटोग्राफर था। मैं तो यार मूवी को खत्म ही समझ रहा था, मतलब मेरा ऐसा दिमाग पता नहीं क्यों सोच लिया मैंने ठप ने भाई। लेकिन भाई मूवी बहुत खतरनाक है। हाँ, इस सीन की बात करते हैं। भाई वो सीन बढ़िया था, खासकर एक्टिंग उस सीक्वेंस में। जो एलियट पेज है उसकी काफी अच्छी एक्टिंग हाँ, देखी गई उसमें। मैट डेमन तो है ही बढ़िया। चलो एलेट पेज की बात आएगी तो एलेट पेज की कैरेक्टर की बात कर ले। हम्म भाई जैसे कि इंटरनेट पे कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो ट्रांस कैरेक्टर है, उसे नहीं लेना चाहिए था। कुछ रूमर्स ये भी आ गए थे वो अकिलीस का रोल कर रहा है, तो कर रहा है, कर रही है भाई, वो उसकी मर्जी। लेकिन भाई मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, स्टार्टिंग में था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई अलग ही लग रहा था एक सोल्जर मूवी में, मतलब एक इतनी बड़ी फैंटेसी उसमें, क्या बोलते हैं ऐसा बंदा। लेकिन भाई उस बंदे की एक्टिंग भी खराब नहीं थी एलियट पेज की, और उसका रोल भी कम था यार, इतनी बड़ी। हम 2 घंटे 50 मिनट की मूवी में एक 5 मिनट के सीन को बोल के मूवी खराब नहीं बोल सकते, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तू अपना बता। 5 मिनट 5-6 मिनट का ही सीन होगा उसका मैक्स टू मैक्स, लेकिन भाई देखो, अब थोड़ा बहुत तो छोटे मोटे एक्टर्स को भी देना पड़ेगा ना। अब सारे अगर मैट डेमन ही लेके चलेगा, मूवी को कैरी करेगा, तो फिर अब ऑडियंस ही बोर हो जाती है एक ही एक्टर को देख देख। होगी। अब बात हाँ, करते हैं, जब ये वो तो अलग अपनी से शिप बात। लेके निकलते हैं, तब वो ओडिसीज को उस एरिया में टाई कर देते हैं जहां से वो साइलेंस साइलेंस का हाँ, सॉन्ग चला सायरन जाता सायरन सॉन्ग चलते हैं। उस सायरन सॉन्ग की बैक स्टोरी बता दूंगा। उसका ये है कि जो भी उसे सुनेगा उसे वही सुनाई देगा जिसकी उसको सबसे ज्यादा चाहत है ना। है। हाँ, तो हम्म ओडिसीज को 24 घंटे वो सुनाई दे रहा होगा, और पूरे टाइम अपने बच्चे बच्चे जो अपने घर जाने की बात। वो भी सीन बढ़िया था हम्म, जब वो एक सोल्जर कूद के पानी में चला गया है ना, चला गया था। हाँ हाँ, मतलब ये कहा जाता है कि जब कोई इनका सॉन्ग सुन लेता है ना, तो जिंदा नहीं बचता, चाहे वो कैसी मरे हाँ लेकिन हाँ। मरता है। और इससे पहला बंदा बनना चाहता था जो उसके सॉन्ग को पूरा सुने और जिंदा ही बचे। तो काफी मतलब कह सकते हैं वो लालची भी था, और उसके अंदर एक जिज्ञासा भी थी, एक क्यूरियोसिटी थी कि क्या होगा अगर मैं सुनूंगा इस सॉन्ग को। भाई उसके बाद वो वाला सीन आता है जब वो शिप लेके जा रहे होते हैं, जब साइलेंस का हो जाता है, तो उसके बाद वो उनको बताता है अपने क्रू को कि उसको सॉन्ग में क्या सुनाई दिया, और डिस्क्राइब करता है काफी ब्यूटीफुल शॉट में बोलूंगा कि मतलब साइलेंस के टाइम पे उन्होंने साउंड बिल्कुल जीरो कर दी थी, और बाद में वो खुद एक्सप्लेन कर रहा था। उसके बाद शायद वो वाला सीन आया था जब वो पानी के अंदर बबल ड्रेस आता है, हाँ, जब वो ट्राई करते हैं। हाँ हाँ, साउंड डिजाइन पानी के भाई अंदर बहुत बबल ड्रेस तगड़ा आता साउंड है। डिजाइन है मूवी का। करेंगे बाद में बात करेंगे सर, आराम से बात करेंगे, अभी तो हम डिटेल्स में जाएंगे यार। हम्म। हाँ, तो क्या उसके बोल रहा बाद था। फिर जब वो जाते हैं, फिर वो उसके बाद दूसरी तरफ मुड़ता है, जो उसके क्रू के कहने पे, फिर दूसरी तरफ उनको टेंटिकल्स वाला मॉन्स्टर दिखता है, जहां से वो फिर उनके बंदे को उठा लेता है। हम्म। ओडिशस पहले बोल देता है कि अगर तुम उस तरफ जाओगे तो तुम मरोगे ही मरोगे, लेकिन वो तब भी डिसाइड करता है कि हाँ, नहीं, फिर बाद में बोलता है शायद। वो उसका क्या नाम है उसका एक्टर का, इंडियन एक्टर, हिमेश पटेल। हिमेश पटेल उसे बोलता है कि तुझे पता था कि हम मरेंगे, लेकिन तूने हमें बताया क्यों नहीं, है ना। यही हम्म तो बोलता है कि तुझे पता था कि हम्म हम मरेंगे, तूने हमें बताया नहीं। तूने क्यों नहीं बताया कि भाई, कि ये कोस्ट है कि कुछ वरना मर के कुछ वरना मैं जिंदा सब तो मर। है। हाँ। हम्म उसके बाद तो बस वो दिखाते हैं कि कैसे कैसे वो बच बच के आ रहे हैं तूफान में, कैसे उनकी शिप टूट गई तूफान के बीच, पोसाइडन असली हमला करता है उनके ऊपर, फिर हाँ ज्यूस भी वार करता है ताकि जिससे उनकी जो शिप होती है वो हाफ डिवाइड नहीं, हो उससे जाती है पहले फिर एक वो मोडी से शायद। वो वाला आइलैंड भी तो होवे जहाँ पे वो पहुंच जावे। वो मना करता है उसे, हिमेश पटेल वाला कैरेक्टर बोलता है भाई हम तो रुकेंगे यहाँ पे जहाँ पे मीट होता है और फ्रूट्स होते हैं, फिर कुछ टाइम पे उनके फ्रूट्स खत्म हो हाँ जावे। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। उसके बाद आता है वो वाला, जब वो तूफान आता है। भाई हर, मैं तो 2 3 ही समझ पाया, लेकिन हर आइलैंड का कुछ ना कुछ सिंबलिज्म था। हम्म, हाँ, इसका भी कुछ था ही कि भाई अपना कुछ क्या कंट्रोल करो, ग्रीड, मतलब इस तरीके से उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा। लेकिन एक दो तो समझ में ही आ गया, पहला वाला तो ग्रीड ही था, है ना। हाँ कह सकते हो तुम। हम्म। हाँ, पहला वाला तो इस वाले पे वो खा ही देते हैं भाई उसे, कैटल को। काऊ को खा लेता है वो। कैटल कैटल खाओ बोल कुछ दो भी भाई, बोलो। काऊ को।
कुछ भी बोल लो भाई। काओस यूज करना सब सही नहीं रहा है। सही नहीं है भाई, जेल वेल हो सके। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, ये है कि उसके बाद होता है सीन वो कि वो शिप टूट जाती है और फिर वो अलग हो जाता है, फिर दिखाते हैं कि हमें वो कैलिप्स, उसे इतना याद आ गया इस बीच में, और अब वो कैलिप्सो के पास है, और अब वो फाइनली फ्लावर खाना पूरी तरीके से छोड़ रहा है। तेरे को कुछ समझ में आया, कुछ आया इसलिए फ्लावर का मतलब क्या था? भाई फ्लावर का मतलब ये था कि जैसे फिर मैं उसकी तेरे को बॉडी असली बहुत बताऊंगा, ज्यादा वो। क्योंकि मेरे को पता लग गया, मैंने असली मतलब गैस का। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब जैसा मेरे को ऐसा लगता है, हाँ। तो मतलब फ्लावर से उसकी जो लोटस था, कमल था, वही कमल बोल आया था वैसे। हाँ, तो जो कमल था उससे उसकी बॉडी हील तो हो रही थी, लेकिन वो अपनी पुरानी बात भूलता जा रहा था। उसकी बॉडी बहुत फास्ट हील हो रही थी और वो चलो। एक प्रकार से कैलिप्सो के वश में भी रह रहा था हाँ, उससे। इतना चल तू सही आ गया। हाँ, मैं बताता हूँ तेरे को, हाँ रियल क्या है वो फ्लावर, एक सिंबलिज्म है सिर्फ। फ्लावर की जगह उसे पता क्या मिल रहा था वहां पे? समझदार ऑडियंस समझ जाएगी, यही है उसका बुक में, यही है। अच्छा ठीक है, अच्छा। हाँ। तो उसे ये इसके वश में रख रखा था कैलिप्सो ने। और मेरे ख्याल से, पता नहीं यार, मैंने कहीं कमेंट पढ़ा था किसी का कि वहां पे उसका बच्चा भी हो गया था एक। हाँ शायद। पक्का इसके मैंने श्योर नहीं, शायद हंड्रेड मैंने परसेंट भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने किसी कमेंट भाई में पढ़ा सॉरी था। अगर हम गलत। हाँ। तो ये आइलैंड उसको दर्शाता है कि वो 7 साल उसमें था, उससे निकल नहीं पाया वो, देख इसके। भाई लस्ट, लस्ट को रिप्रेजेंट करता है वो आइलैंड। कह सकते हो तुम लस्की डिप्रेशन। और मेरे, हाँ, और बुक में ऐसा था कि अथीना बोलती है उसे जाके, ज्यूस को, कि कलिप्सो को बोल इसे छोड़ दे, वो मेरा बहुत अच्छा डिवोटी है। हाँ, कलिप्सो को बोल इसे छोड़ दे, वो तूने उसे इतने टाइम से लग रखा है, और उसे छोड़ दे, तो तब जाके कलिप्सो से छोड़ दी, नहीं तो छोड़ने को रेडी नहीं थी कलिप्सो से। अच्छा, बुक्स में ऐसा लिखा है। हाँ हाँ, ये मेरे को नॉलेज है इतनी, मतलब पढ़ा है जितना। कैलिप्सो क्या है, मतलब कैलिप्सो गॉड है या फिर क्या है, गॉडेस है मेरे ख्याल से या विच फिर विच टाइप ही बीच है, था क्या है? उसे। हैं? हाँ, मूवी में तो कुछ खास स्पेसिफाई करा नहीं, लेकिन मेरे को तो बीच टाइप ही लगा। भाई फिर तो सिनेमा तो स्टार्ट होता है भाई क्लाइमैक्स में, है? तब सिनेमा शुरू होगा भाई। क्लाइमैक्स। रॉकी भाई आगे भाई। भाई आगे भाई, रॉकी भाई वाली एंट्री होती है भाई मतलब तगड़ी। जब जब वो इथिका में एंटर कर जाता ना, पता लगता है कि अब कुछ खतरनाक होने वाला है। मतलब वहां से एक्टिंग परफॉर्मेंस और एनहेंस हो जाती है बंदे की। वहां वो एक डॉग वाला सीन है, जो अपने डॉग के साथ जाके मिलता है, वो उसको तरफ देखता है और फिर मर जाता है। वो 20 साल से डॉग जिंदा है, लेकिन उसको देखते ही मर गया। और उससे यानी पहले कि तो, उसका अरे इंतजार जब कर रहा था मंदिर डॉग। में एंट्री होती है भाई की यार, अरे भाई हाँ, मंदिर में। तूफान। अरे एक बात बताओ तुझे, जब उसमें, हाँ जब फाइनल फाइट होती है, हिंदी डब में मैंने किसी की रील देखी, तो उसमें बोलता वो कि अब क्या होने, तुझे कुछ डायलॉग याद है? वो अंधा उससे क्या पूछता है, टॉम टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर से, इज ही अलाइव, इज ही वो, कि हाँ ऐसे हाँ टाइप हाँ। कुछ पूछता है ना। तो हिंदी डब में बोलता है वो, क्या उससे इनके, पूछता है वो। इनके अब क्या होगा, इनके बांधी आएगी? टॉम हॉलैंड बोलता है, नहीं अब आएगा तूफान। हिंदी डब में ऐसा है। ओ भाई, मैंने कहा अच्छा जी। जम रहा हूँ, और इसके पीछे वो रॉकी भाई वाला गाना लगा देते, तूफान, तूफान हाँ है। अरे भाई बढ़िया लगता। हाँ। लेकिन बता रहे कि हिंदी भाई डब भी अब अच्छा है इतने। ना। हाँ, मेरा भाई देख के आया, उसे कह रहा कोई दिक्कत हाँ, तो नहीं। उससे पूछिए, तूफान वाला सीन मेरे को बहुत बढ़िया लगा यार, मैंने कहा हाँ मास एंट्री। हाँ हाँ। हाँ, मासी फिल्म। हाँ, तो फाइनली वहां पे जाके समझता है कि भाई क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या हो रहा है। हाँ बताओ। फिर वो भी दिखाया उसका, क्या बोलते हैं, फिर वो टेलेमेकस से बात करता है, फिर पेनोपली से बात करता है। फिर वहां पे मतलब वो किसी को बताता नहीं है कि वो ओडिशस है, लेकिन वो एक जो वहां की पुरानी सर्वेंट होती है उसको पता लग जाता है कि ओडिशस आ चुका है, लेकिन हाँ, उसको वो मना कर बुड्ढी, देता है। जब वो वो सीन भी काफी अच्छा था, यार हाँ। वो सीन बहुत बढ़िया था, जब उसका फ्लैशबैक दिखावे ना, मैं अथीना की, जेंडाया का चेहरा क्यों दिख रहा था उसे। अरे यार तो करेंगे बाद में, बात करेंगे, वेट करो। भाई कुछ ही बोल लो, जेंडाया को पतली वतली अगली वगली कुछ ही बोल लो, मिसोजिनिस्ट लोग, पर एक जरा सी, एक 3-4 सेकंड में क्या एक्टिंग करी, जब वो मरने वाली होती है उस सीन में वो, हाँ, ट्रोजन भाई वॉर में। आंखों आंखों से एक्टिंग कर दी ट्रोजन वॉर में लड़की ने, भाई कुछ ही बोल लो उसे तुम। एक्ट्रेस अच्छी है वो, मैं बहुत अच्छी मतलब एक्ट्रेस है मेरे को भाई। तो। और इस साल तो इन जितने ये बेचारे बैठे हैं ना इंटरनेट पे, गुनर्स, इनको पता भी नहीं कितना हम्म, पैसा कमा रही है इस साल वो, है? इन्हें तो पता नहीं कितनी बार खरीद लेगी। हाँ। तो चलो ठीक भाई, है। एक बात करते हैं बो कॉन्टेस्ट की, बताओ फिर।
जब वो मतलब पेनोप्ली लेके आती है उसको को और वो कहती है कि जो वही कॉन्टेस्ट होता है कि 12 एक्सिस के बीच में से निकाल दो उसको स्ट्रिंग करके, क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ ओडिशस ऐसा कर सकता है, अगर कोई ऐसा कर ले तो वो ओडिशस के बराबर ही मान होगा। लेकिन फिर एक एक करके कैरेक्टर्स आते हैं, नहीं हो पाता। फिर पीछे से हमारा बुड्ढा उठता है कि लेट मी ट्राई। फिर आपको बताइए भाई आगे। तूफान आया तो एब्सोल्युटली। फिर तूफान ही आया। अगर ये सीन हम किसी साउथ 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 की मूवी एब्सोल्युटली। का लग रहा था, ये तो है। हाँ। भाई 10 तो स्लो मोशन आते जैसी हैं। उसको ऐसे टंग, वो आवाज कितनी बढ़िया मुझे थी, मुझे तो लग रहा टंग। था हाँ। वो स्ट्रिंग की आवाज बहुत क्लियर, वो क्लैरिटी से सुनाई दी और काफी सेटिस्फेक्शन वाली साउंड थी, मैं कहूंगा। हाँ बस ये है कि थोड़ा बस। एक्शन ऊपर नीचे था ही, वही क्लोज कॉम्बैट फाइट अच्छे से नहीं दिखाई, बट ये है कि हाँ। क्रिस्टोफर नोलन वैसा करता नहीं है ना। हाँ उसका मतलब मेन वो नहीं है ना, मेन मेन वो तो नहीं है वो नहीं उसका। है उसका दिखाने का स्टाइल, एक्शन। डार्क नाइट को छोड़ दो, बाकी बाकी बात है। चलो अब जो टॉपिक रह गए थोड़े वो थे। एंडिंग अच्छी थी, ठीक है, एंडिंग की बात कर ले, वो आइलैंड पे चला जाता है। बहुत अच्छा अच्छा एंड लगा। अब हम्म। जो भाई, एक तो पहले बात करें साउंड डिजाइन पे, क्या ओपिनियन है भाई तेरा? भाई लुडविग ग्रैंडसन। भाई अनदर है, अनदर एब्सोल्यूट सिनेमा। अनदर गुड भाई। हाँ भाई, उस बंदे ने जो साउंड डिजाइन दिया है ना भाई, मैं फैन हो गया बंदे। इस मूवी का ब्लैक साउंड पैंथर बहुत में ठंडी म्यूजिक है, दिया और था। तड़कता भड़कता हाँ। म्यूजिक नहीं है जैसे उसमें था ओपनहाइमर में, ओपन आइवर में। हाँ। बहुत तेज म्यूजिक है इसमें ओपनहाइमर मतलब में। बहुत कोल्ड म्यूजिक है इस मूवी में। ओपन में तो मतलब हाँ बहुत ज्यादा वैसा है, मतलब जब मेरे को वर्ड नहीं एग्जैक्ट आ रहा, लेकिन म्यूजिक तो समझ जाओ ओपन अमेरिका कैसा है, लेकिन इसमें काफी रिलैक्स म्यूजिक है। अभी भाई मूवी देखोगे तुम पता लग जाएगा, लेकिन भाई हाँ म्यूजिक काफी मेरा मतलब मेरे को सबसे ज्यादा फेवरेट म्यूजिक अच्छा लगा मूवी, मैं ये कहना चाहूंगा। भाई, रॉबर्ट पैटिसन फनी। रॉबर्ट आखिर पैटिसन में की तो एक्टिंग फनी भाई हो गया उस था भाई हाँ, कि भाई ये वाला बिठाओ, ट्रेलर से ये शील्ड डालो, शील्ड। अरे तू क्या कर रहा था ने? उसका शायद बुक्स बुक्स में भी ऐसे कैरेक्टर दिखा रखा है कि वो डरपोक है, तभी तो वॉर पे नहीं आता। हाँ, अरे वो तो उसका बाप हाँ। अमीर था, वो दिखाते थे, तभी तो उसने एलेट पेज के कैरेक्टर को भेज दिया था, उसके उसके बाप ने उसे पैसे हाँ। खिला हाँ। दिए थे। हाँ। हम्म। हम्म। तो भाई मतलब रॉबर्ट पैटिंसन की एक्टिंग का हमें आइडिया लग गया था ट्रेलर से ही कि भाई उसने ओवर शेडो कर दिया टॉम हॉलैंड को पहले सीन में ही। हम्म। लेकिन उसकी भाई रॉबर्ट पैटिंसन का भाई सबको पता है कि एक्टर है, और भाई उसकी एक्टिंग यार, मतलब कहीं भी वो धोखा नहीं देता। वो कब। भाई मेरे को जो फ्लॉज लगे वो सिर्फ राइटिंग के अंदर नहीं। जो मूवी का फर्स्ट हाफ है, सेकंड हाफ तो भाई अलग ही जाता है, उसमें तुम तो बिल्कुल ही बहुत फील नहीं कर सकते, लेकिन जो फर्स्ट हाफ है उसमें तुम कह सकते हो जो डायलॉग्स है टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर टेलेमेकस के, वो मॉम एंड डैड वर्ड को इस्तेमाल करता है, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में या फिर ग्रीक हिस्टोरिकल माइथोलॉजी में बहुत कम इस्तेमाल होते थे, ना के बराबर ही होते थे वो शब्द। न्यू जनरेशन के शब्द है, उस टाइम पे फादर और मदर के वर्ड इस्तेमाल होते थे जैसे शब्द। हमने गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखी है और भी वाइकिंग्स भी देखी है, उसमें भी मतलब ऐसी वर्ड इस्तेमाल करे जाते थे, हाँ फादर मदर, बोल सकते हैं कि मॉम एंड थोड़ा डैड वर्ड मेरे को टेक्निकल काफी। टेक्निकल हिस्टोरी का पता नहीं कौन सा एरर बोल लेंगे इसे, देखो। लेकिन यह है कि इन चीजों से आपका मूवी बस एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा, है ना। कह सकते हो, और उसकी बात कह नहीं करी सकते हो हमने कि यही भाई, होगा मूवी का। हेलेन ऑफ ट्रॉय की कैरेक्टर एक्ट्रेस की बात नहीं करी भाई, वो मिसकास्टिंग है हाँ वो मेरे को उसमें ज्यादा हाँ, रोकती है। मुझे वो पसंद नहीं आई। लेकिन ये है कि उसका रोल बिल्कुल जरा सा है, द ऑरा फार्मर, द ओजी एगमेनन। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? भाई भाई जो ट्रोजन वॉर का पूरा सीक्वेंस है, जब वो घोड़े के अंदर से निकलते हैं रात को, मतलब पहले तो वो दिखाया हुआ है कि वो घोड़े को घसीट रहा है तो उनको क्या क्या दिक्कत हो रही है, और मतलब उनको बहुत दिनों तक वेट करना पड़ता है वहां पे, वो कुछ खाना नहीं रख सकते उसमें ताकि वो वेट गेन हो जाएगा उसके अंदर, वो पहले उनको पता लग सकता है। जब वो ऊपर से कुछ तलवार घुसाता है उसके अंदर, वो जो एकदम साफ बंदे को करते हैं, तलवार लगती है उसको मुंह बंद कर देता है, हाँ एकदम कर देता है, डिटेलिंग। खून साफ कर देता है वो ताकि बंदे को पता ना लगे। सॉरी। तो भाई वो निकलते हैं उसके अंदर से, जो एक्शन दिखाया था वहां से जो म्यूजिक स्टार्ट होता है, धम 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 धम, मतलब आप ये सोचते हो कि जब बिल्कुल ही रैपिडली धम धम हो रहा है ना, वो अब जाके रुकेगा, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो मूवी को कंटिन्यूसली पीक करके ले जाता है, और आप ना जैसे हम ऐसे बैठे हैं थिएटर के अंदर, आप वही सॉरी। भाई अब क्या होगा अब क्या होगा। ट्रोजन वॉर का सीक्वेंस मुझे काफी अच्छा लगा, उसके अंदर फाइट भी अच्छा, उसमें उसके अंदर एक्शन ज्यादा अच्छा था, क्लाइमेक्स से मैं ये कहना चाहूंगा। मैं तो चाह रहा था कि भाई
क्रिस्टोफर नोलन ना पहले ट्रॉय ट्रॉय बनाए, फिर बनाता ओडेसी। भाई क्या बढ़िया लगती है ना, ट्रिलॉजी कर सकता था प्लान, पर ये है कि ये स्टाइल नहीं है इसका, क्रिस्टोफर नोलन का। स्टाइल नहीं है वो, पर ये है कि भाई उसने जो भी बनाया है, अच्छा बनाया है। हम्म, नोलन की बेस्ट मूवीज में से एक हो गई है मेरे हाँ वाली। टॉप, इजीली टॉप 5 में चली जाएगी नोलन की ये। तो तूने तो सारी देख रखी है खैर नोलन की, मेरी तो 4 हाँ, मूवी छूट रही है। मैंने तो हाँ सब देखी। तूने तो सारी देख रखी है, तो तू क्या रैंक करेगा इसे आज तक की, जैसे तूने सारी देख रखी है। भाई अगर हम रैंकिंग के साथ देखें तो भाई प्रेस्टीज मेरे लिए नंबर 1 पे रहेगी हमेशा। मतलब उस वो मूवी मेरे को काफी अच्छी लगती है। सेकंड पे द डार्क नाइट, थर्ड पे इंटरस्टेलर, फोर्थ पे इंसेप्शन, एंड देन ओल्डीज। हैं फिर ओडेसी आ गई एक तेरे। वो क्या बोले, हाँ टॉप 5 में कह सकता हूँ भाई, मैंने ओपनहाइमर से बहुत ऊपर एंजॉय रखेगा करा तू इसे, हैं? ये। हाँ, क्योंकि ओपनहाइमर का मैंने थिएटर एक्सपीरियंस नहीं लिया था ना, इसका मैंने लिया है। और ओपनहाइमर मैंने फोन में भी देखी थी, तो मेरे को इतनी ज्यादा ज्यादा वो नहीं लगी। उसका म्यूजिक काफी अच्छा था, डायरेक्शन काफी अच्छी है, लेकिन स्क्रीन प्ले मुझे वीक लगता है उसका, मेरा ओपिनियन। ओपनहाइमर बोर कर देती है यार, मैंने थिएटर में ही हाँ देखी थी, और ऊपर से ना ओपनहाइमर के लिए ना हर किसी के लिए है भी नहीं, एक हाँ, मेरे को ऐसा लगा, मेरे को नहीं मिली नॉलेज डायलॉग्स, होनी हैवी चाहिए। मूवी है वो। मैं बहुत सारे बड़े बड़े हाँ। हाई टर्म्स फिजिक्स की मुंह पे फेंक के मारी जाती हैं, हम्म, लेकिन भाई ये है कि, मैं तो लेकिन ये खराब मूवी नहीं है भाई, हम कौन होते ओपनहाइमर को खराब बोलने वाले, पर ये है नहीं, तो ये खराब नहीं है, मूवी अच्छी है लेकिन नॉट फॉर मी। मूवी हाँ अच्छी है नॉट पर फॉर नॉट फॉर मी, मी, मेरे को नॉट इतनी फॉर अच्छी मी। नहीं लगी। हाँ तो यही था भाई हमारा छोटा सा डिस्कशन, छोटा नहीं तो बड़ा तो हो गया। आदित्य भाई कुछ क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स। भाई क्लोजिंग आर्गुमेंट ऐसे देंगे भाई आपसे, हम इस पे चैनल पे डिस्कशन लाया करेंगे, डिस्कशंस लाया करेंगे पॉप कल्चर के। आप देखिए, आपको मजा आएगा। रॉ, एकदम रॉ होंगे, रियल होंगे और अनफिल्टर्ड होंगे। हाँ, तो बाकी ठीक आप है गाइज, बताइए।